हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर में पेपर 12 जो कि बीएड सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आता है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसमें यूनिट 1 में प्रिंसिपल मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत 5 मॉडल में 2 मॉडल की चर्चा मैं पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुका हूँ। आज जो बचे हुए 3 मॉडल हैं उसकी मैं चर्चा आपसे विस्तार से करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में अगर इस प्रतिमान की बात की जाए तो सामान्यतः वैसे बच्चे के लिए ये प्रतिमान उपयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, जो बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं, यानी सामान्य बच्चे से कुछ हटकर, या डिजेबल या अशक्त या असमर्थी बच्चे उन्हें कह सकते हैं। जैसे कि इसकी जो चर्चाएं हैं प्रतिमान की पूर्व में मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं आज तीसरा जो बात कर रहा हूं वो तीसरा प्रतिमान है टीम टीचिंग मॉडल। नंबर 4 में स्ट्रेटजी इन्वेंशन मॉडल, और नंबर 4 में है 5th में है सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। अर्थात टीम टीचिंग मॉडल जिसमें कि मुख्य रूप से एक जन समूह को इंस्ट्रक्शन अनुदेशन देकर वो काम कराया जाता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे जो विशिष्ट खासकर बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान हो और वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सके, यानी खासकर अधिगम को अच्छी तरह से समझ सके और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका सही वो उपयोग कर सके। जब स्ट्रेटेजी यानी रणनीति व्यवधान प्रतिमान की बात करते हैं तो यह यूएस में कैंसस यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी, व्यवस्था की गई थी, और इसका भी आधार ये था कि कैसे आप एक रणनीति बनाकर और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए एक मापदंड, एक पैमाना तय करके इस काम को किया जाए, जिससे कि विशिष्ट और सामान्य छात्रों जो दोनों को समावेशन के अंतर्गत एक साथ पढ़ाया जाता है वह सक्सेसफुल हो सके। जब सर्कल यानी समावेश चक्र प्रतिमान की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मुख्य रूप से आधार या ऑब्जेक्टिव है कि स्वयं को समझें, स्वयं को जानें और कैसे सभी चीज़ों को कर सकते हैं उसके प्रति जो है वह आत्मनिर्भर बने, अपने आप को विकसित करें। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभी प्रतिमान हैं विशेष छात्रों के लिए, और जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशन सबसे बड़ा आधार है कि कैसे सभी को एक साथ करके पढ़ाया जा सके, तो ये प्रतिमान यानी मॉडल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो और जो विशिष्ट बच्चे हैं वह अपने आप को पृथक्करण यानी अलगाव की ओर न समझे, समाज के मेन स्ट्रीम में जुड़कर अपनी शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि समाज और राष्ट्र का विकास हो सके। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा और एलाबोरेट करके बताने जा रहा हूँ। नाउ फर्स्ट डिस्क्राइबिंग इंग्लिश फॉर टीम टीचिंग मॉडल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग is to provide teaching process for both general and special children. Team teaching involves a group of instructors working purposefully, regularly and cooperatively to help a group of students of any age learn. Teachers together set goals for a course, design a syllabus, prepare individual lesson plan, teach students and evaluate the results. It is a developmental process of inclusive education where collaboration between teacher and the student on the basis of honesty policy, time, cost and cooperation play a significant role in the teaching learning process. Satisfaction of teacher for their work is the novelty of team teaching. That is the most important. Now number 4, strategy intervention model. Strategy intervention model had been developed in the Kansas University of US. The basis of the strategy intervention model is that the student can develop his or her abilities and talents only when he or she gets
experience from areas like social, motivational learning, etc. Mainly three stages of this pattern. Number one, course helps the student to adjust themselves in the general class, but in this process, participation between general and a specific teacher is necessary. In normal classes, emphasis is placed on teaching and a lesson plan is prepared based on it. Emphasis is even on teaching motivation techniques and social skills to children so that participatory behavior can be built. Participatory behavior can be built. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. Emphasis is even on teaching motivation techniques and social skills to children so that participatory behavior can be built. Now next, successful use of this model. Teacher, mental and physical, to meet the requirements of general education of children, be philosophically prepared. The teacher should have sufficient time to consider and organize the needs of the children. Number 3, cooperation and participation among general and specific teachers is necessary for evaluation of children. Number 4, instructions and short instruction materials should be employed for all learning process. There should be a separate system of instruction for specific children in the general class. Now number 5, circle of inclusion model. The circle of inclusion is the most personal intensive model of the inclusion. This model is primarily used in the education of very young children, birth to the age that is 8, but includes elements to assist in a student's transition to other educational or societal environments. Essential criteria for successful use of this model. Number 1, interaction between teachers, parents and other education related person. Number 2, conversation from time to time on the needs, progress and facilities of children. Number 3, to give more emphasis on the skill of social, emotional and interpersonal relationship of children. Number 4, to emphasize social upliftment. Number 5, to identify and develop the abilities of children. The main basis of this model is active participation. Children achieve learning only when it should be self-directed, correct instructions should be given, they should be given the opportunity to choose their teachers. Now all in, अब मैं सभी को हिंदी में थोड़ा स्पष्ट कर दूं. टीम शिक्षण प्रतिमान. टीम शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य और विशेष दोनों बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया प्रदान करना है. टीम शिक्षण में किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहकारी रूप से काम करने वाले प्रशिक्षकों का एक समूह शामिल है. शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, व्यक्तिगत पाठ्य योजना तैयार करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं. यह समावेशी शिक्षा की एक विकासात्मक प्रक्रिया है जहां ईमानदारी नीति के आधार पर शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग होता है. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय, लागत और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अपने काम के लिए शिक्षक की संतुष्टि टीम शिक्षण की नवीनता है. नंबर 4 में आते हैं हम लोग. नेक्स्ट, रणनीति व्यवधान प्रतिमान. अमेरिका के कैंसस विश्वविद्यालय में रणनीति व्यवधान प्रतिमान विकसित किया गया था. रणनीति व्यवधान प्रतिमान का आधार यह है कि विद्यार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं का विकास तभी कर सकता है जब वह सामाजिक, प्रेरणात्मक, अधिगम आदि क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करता है. इस प्रतिमान के मुख्यतः 3 चरण हैं. नंबर 1, पाठ्यक्रम छात्रों को सामान्य कक्षा में अपने आप को समायोजित करने में मदद करता है, परंतु इस प्रक्रिया से सामान्य विशिष्ट अध्यापकों के मध्य सहभागिता आवश्यक है. सामान्य कक्षाओं में शिक्षण पर बल दिया जाता है और उसके आधार पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है. बच्चों को अभिप्रेरणा, तकनीक और सामाजिक कौशल सिखाने पर जोर दिया जाता है जिससे सहभागी व्यवहार का निर्माण हो सके. इस प्रतिमान के सफल प्रयोग हेतु आवश्यक मापदंड हैं. नंबर 1, अध्यापक बच्चों की सामान्य शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानसिक एवं दार्शनिक रूप से तैयार हों.
अध्यापक के पास बच्चों की आवश्यकताओं पर विचार करने तथा संयोजित करने के लिए पर्याप्त समय हो। सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापकों के बीच सहयोग और सहभागिता बच्चों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो। सभी शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए अनुदेशन एवं अल्प अनुदेशन की सामग्री नियोजित हो। सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों के लिए अनुदेशन की पृथक व्यवस्था हो। अब मैं नंबर 5 समावेश चक्र प्रतिमान, जो कि अंतिम इसके बारे में बात करूं। समावेश चक्र प्रतिमान समावेश का सबसे व्यक्तिगत गहनता प्रतिमान है। यह प्रतिमान मुख्य रूप से बहुत छोटे बच्चों 8 साल की उम्र में जन्म की शिक्षा में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण में एक छात्र के संक्रमण में सहायता करने वाले तत्व शामिल हैं। इस प्रतिमान के सफल प्रयोग हेतु आवश्यक मापदंड: नंबर 1, अध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा से जुड़े दूसरे व्यक्तियों के बीच सहभागिता, बच्चों की आवश्यकताओं, प्रगति तथा सुविधाओं पर समय समय पर वार्तालाप, बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक तथा पारस्परिक संबंधों के कौशलों पर अधिक बल देना, सामाजिक उत्थान पर बल देना, बच्चों की संबंधों के कौशलों पर अधिक बल देना, सामाजिक उत्थान पर बल देना, बच्चों की योग्यताओं की पहचान करना तथा विकसित करने का अवसर प्रदान करना। इस प्रतिमान का प्रमुख आधार क्रियाशील सहभागिता है, क्योंकि बच्चे तभी अधिगम प्राप्त करते हैं जब वह स्वयं निर्देशित हों, सही निर्देश दिए जाएं, उन्हें अपने अध्यापकों को चयन करने का अवसर दिया जाए। इस प्रकार से ये चीज़ें मैंने क्लियर किया है कि जो प्रतिमान है वह किस प्रकार से अपना काम करते हैं और ये कैसे उपयोगी है। On the basis of above discussion, especially that was related to the different models, it indicates that it is helpful for the process of inclusive education, especially those types of children who can't understand, यानी शिक्षा ग्रहण जो नहीं कर सकते हैं इन जनरल वे में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में खास कर ये मॉडल, प्रिंसिपल मॉडल्स, दैट मीन्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर द अचीवमेंट along with the development of education system। तो जब ये मॉडल उपयोगी हैं तब शिक्षकों को भी चाहिए, और खासकर जो विशिष्ट ट्रेनिंग लेते हैं शिक्षक इस क्रियाओं के लिए, खासकर विशिष्ट बच्चों के लिए, वो भी इसका सही तरीके से उपयोग करें, और समाज और पेरेंट्स भी बच्चों को सहयोग करें, जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कल्पना है वह सार्थक हो, उपयोगी हो, और वो जो बच्चे खासकर जो पृथकीकरण या अलगाव की ओर हैं वह समाज की मूलधारा के साथ जुड़ सके। तो अब अगले क्लास में मैं एक दूसरे वीडियो के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ मिलूँगा। आज के लिए ये टॉपिक को आप देखें, पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं उससे क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।